Hi everyone. Today I am going to talk about topic which is pedigree analysis. आपको पता है ना ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है? आपके बोर्ड्स के लिए सुपर वाला इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी डिसीजेस के बारे में पूछा जाता है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो सब चीजों की बातें आज क्यों ना आज स्टार्ट करते हैं इसकी बातें। प्रारंभ कोर्स का ये है अब थर्ड सेशन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आप लोग अपनी छवि मैम को तो जानते ही हो। आई एम डॉक्टर छवि एंड आई एम PhD इन zoology. मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। नेट JRF मेरा क्वालिफाइड है विद ऑल इंडिया रैंक 83. गाइस, दिस इज आवर हैशटैग लाइव स्कूल डेली. नाउ दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल livedaily.me/chat एंड इस चैनल पे आपको क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अनअकैडमी 11th एंड 12th इस नेम से चैनल है। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है गाइस, ओके। नाउ दिस इज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां पे आपको मिलती है पर्सनल मेंटरशिप, जहां पे यू विल गेट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यू विल गेट वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, द स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस, जहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे हैं, जहां पे आपको लाइव सेशन मिल रहे हैं, जहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, जहां पे आपके मेगा क्विजेस हो रहे हैं। बहुत कुछ है इस प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने टारगेट्स पूरे कर सको। अनअकैडमी ने ठान लिया है कि हर स्टेट का टॉपर होना चाहिए अनअकैडमी का स्टूडेंट। क्यों ना अब इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाया जाए, ईदर विद अ प्लस सब्सक्रिप्शन और विद अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है व्हेन यू नीड, लाइक डेफिनेटली हमें कोई मेंटर की जरूरत पड़ती है कि कोई हमें मेंटरशिप करे, हमें समझाए कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं। उसके लिए जो टोटल कॉस्ट है 6 month की, दैट इज 15,500 रुपीज, and this is a 12-month cost, this is a 18-month cost, this is a 24-month cost, and this is a code CHLIVE. If you'll use this code, you'll get additional 10% offer. So will you go, will you use it? Yes, use it right now. आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो without any delay. ठीक है, नाउ प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में तो हम हमेशा ही बातें करते रहते हैं। यह है प्लस सब्सक्रिप्शन की टोटल कॉस्ट। 3 months 5,850, 6 months 9,000, 12 months 13,500 and 18 month 18,000 rupees, 24 months 22,500 rupees. किफायती तो वैसे ये पड़ता है, बट इट इज ऑल अप टू यू। जल्दी से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम यानी कि आपके अपने एजुकेटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप आओ एंड इस पूरे प्लेटफॉर्म का इतने अच्छे से मजा उठाओ ताकि आप अपना लाइफ का टारगेट जरूर पूरा करो। 95% हमें वो मार्कशीट है ना बहुत अच्छी बनानी है एंड वी विल डू दैट। ओके, so this is a course, capsule course in the reproduction. This is a revision course, as you know कि एक revision course launch किया है हमने simultaneously other than our fast track course. तो रिवीजन कोर्स में जितना भी प्रीवियस चीजें हो चुकी हैं उसकी रिवीजन हो रही है। रिवीजन कोर्स में फटाफट से अपने आप को एनरोल करा लो। 4 क्लासेस अभी खत्म हुई हैं, बहुत बेनिफिट है इसको ज्वाइन करने में। चलो, नाउ दिस इज अ होल कॉस्ट। ओके, सो दिस इज अ शेड्यूल गाइस। 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीटेड. Now we are discussing this topic, pedigree analysis. Okay, let's proceed further. Yes. Now let's talk about the pedigree analysis. पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ अ पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब हो गया कि देखना हाउ देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एनालिसिस करने से हमें 2 चीजों के बारे में पता लगता है। एक ये चीज के बारे में पता लगता है कि कैसे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड दूसरा ये पता लगता है कैरेक्टर या फिर आपके ट्रेट का ट्रांसमिशन कैसा होता है। यानी कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपके बच्चे की हाइट कितनी होगी, इस तरह के ट्रेट्स का ट्रांसमिशन देखना। अदर देन दैट किसी डिसीज का ट्रांसमिशन, जैसे कि कोई कपल है एंड वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली दे वांट टू नो कि अगर उनकी पेडिग्री में कोई डिसीजेस है, देन दे विल गो टू अ जेनेटिसिस्ट एंड दे विल आस्क कि कहीं चांसेस तो नहीं है कि उनकी आगे बच्चों में बीमारियां होने के। सो कैरेक्टर की स्टडी के लिए एज वेल एज डिसीज की स्टडी के लिए इट इज यूज किया जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री, जहां पे आपकी बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, बहुत सारी वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स होते हैं विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, राइट, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। सो मेल फीमेल को ऐसे दिखाया जाता है, अफेक्टेड को ऐसे दिखाया जाता है, हेटेरोजाइगस फॉर द रिसेसिव को हाफ करके दिखाया जाता है। नाउ डिसीज्ड को ऐसे दिखाया जाता है। नाउ इंडेक्स केस को ऐसे दिखाया जाता है। मैरिज, जैसे कि अगर किसी की शादी हुई है तो हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, so square that means a male, round that means a female.
ठीक है, याद रहेगा ये सबको। नाउ अगर डबल लाइन है दोनों के बीच में, दैट मीन्स इट इज अ मैरिज बिटवीन अ क्लोज रिलेटिव, मामा के बेटे के साथ या मासी के बेटे के साथ, ऐसे रिलेटिव्स को। नाउ इफ दे आर सेपरेटेड, दिस इज हाउ वी शो दैट। माना कि ये वाले जो चीजें होती हैं ये इतनी ज्यादा नहीं आती हैं आपके पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज ये डाला गया है यहाँ पे। अच्छा गाइस, जब दोनों चीजें ऐसी होती हैं तो उनको कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, दैट दे आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, एंड इनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। याद रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये जो डब्बे खाली से डब्बे आपको दिखते हैं, दैट मीन्स दे आर अनअफेक्टेड। अगर ये डब्बे भरे हुए हैं, दैट मीन्स दे आर अफेक्टेड। ठीक है, राइट, क्लियर। मैरिज वाली सब दिखा दोगे, चिलपिल, है ना। चलो, जैसे ऐसी पेडिग्रीज तो आपने बहुत बार देखी होगी। ठीक है बच्चा। नाउ जिस तरह अगर आप ये देख रहे हो बेटा, ये इफ यू तो इसका मतलब ये है, ये मेल है, ये फीमेल है, इन दोनों की शादी हुई है। शादी होने के बाद बेटा इनके 3 बच्चे हैं, लाइक दिस। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट किड जो है दैट इज अ गर्ल, सेकंड किड इट्स अ गर्ल, एंड थर्ड किड इट्स अ बॉय। सो दिस इज हाउ वी शो इट। नाउ अब ध्यान से देखना, पेडिग्री एनालिसिस क्यों करी जाती है? किसी भी इनहेरिटेड डिसीज को स्टडी करने के लिए, जैसे कि कोई भी डिसीजेज है, कोई डाउन सिंड्रोम है या कोई भी एनी डिसीज है जिसको हमें स्टडी करना है, हाउ दे विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो उसको स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, बेटा देख रहे हो, कैन यू सी दिस? ऐसे डायग्राम्स अगर आप बनाओगे, अगर आप बनोगे फर्दर जेनेटिसिस्ट, तो आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे। ठीक है, एंड इस डायग्राम से आप ये दिखाओगे कि कैसे देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट डिसीज है, रिसेसिव है, सब चीजें इसमें पता लग जाती हैं। चलो इस पेडिग्री के अकॉर्डिंग थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो गाइस, कौन है ये मैडम जी? फीमेल है ना। नाउ दिस इज अ मेल। नाउ फीमेल एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा कवर्ड है, यानी कि फीमेल इज अ फीमेल के पास पर्टिकुलर कैरेक्टर है या वो डिसीज्ड है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ मेल। ठीक है, मेल बिल्कुल एम्प्टी है, दिस वन इज होल एम्प्टी, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एम्प्टी है। सो इट मीन्स दैट कि इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर या ट्रांसमिशन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ इनके हुए 3 बच्चे, the first is a boy child, second is a girl child, this is also a male child. Now first as you can see, जो male child है, जो boy child है, इसमें half दिखा रखा है, that means he is a carrier of a trait, he is carrying that trait, maybe recessive है and he is a carrier। ठीक है, रिसेसिव के केस में भी हमेशा कैरियर वर्ड यूज किया जाता है। नाउ अगर अगला है आपका फीमेल, उनकी दूसरी बेटी कौन, दूसरा बच्चा कौन है? एक लड़की है। तीसरा है लड़का, लड़के के अंदर अगेन वो कैरेक्टर है क्योंकि वो फुल्ली है। तो यहाँ के बेटा ये एक्सप्रेस कर रहा है, एंड यहाँ पे बेटा इट इज जस्ट अ कैरियर। इसकी दोबारा शादी होती है फ्रॉम अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, इनके बच्चे अफेक्टेड होते हैं। लाइक दिस वी शो ऑल दीज थिंग्स। राइट गाइस, क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलो नो, पेडिग्री एनालिसिस से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी कैरेक्टर बच्चा वो ऑटोजोमल है या कोई भी कैरेक्टर बेटा सेक्स लिंक्ड है। ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, ध्यान से मेरी बातों को समझना। ऑटोजोमल का मतलब है या, और यानी कि उसके जो जीन्स है वो ऑटोजोम से प्रेजेंट है। अब ऑटोजोम में भी 2 तरीके हो सकते हैं कि वो डोमिनेंट हो सकता है या फिर वो रिसेसिव हो सकता है। सेक्स लिंक्ड में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो फिर वो एक्स लिंक्ड हो सकता है या फिर वो वाई लिंक्ड हो सकता है। अब वाई लिंक्ड जो चीजें होंगी वो तो एक्सप्रेस कर ही जाएंगी। सो एक्स लिंक्ड का मतलब ये है या तो वो डोमिनेंट हो सकता है या फिर वो गाइज रिसेसिव हो सकता है। सो लाइक दिस, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स जिनकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये सारे के सारे इनहेरिटेंस पैटर्न को हम एक एक करके देखेंगे विद सुटेबल एग्जांपल कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव शो करती है, जो वाई लिंक शो करती है, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है गाइस, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी हम रिसेसिव के बारे में डिस्कस करते हैं, ये बात याद रखना कि वो हमेशा जनरेशन स्किप करता है। यानी कि अगर आप किसी की पेडिग्री को देख रहे हो, अगर उस पेडिग्री में देख रहे हो कि मम्मी पापा को वो डिसीज है और बच्चे को नहीं है और बच्चों के बच्चों को वो डिसीज है, तो इसका मतलब आंख बंद करके कह देना कि वो रिसेसिव डिसऑर्डर है या रिसेसिव इनहेरिटेंस है। अब वो रिसेसिव आपकी ऑटोसोमल भी हो सकती है, रिसेसिव आपकी सेक्स लिंक भी हो सकती है, वो हम अभी जानेंगे कि कैसे कैसे हम पता लगाते
सकते हैं। बिकॉज इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कोई भी होगी तो वो हमेशा जनरेशन को स्किप करेगी। पहली बात आपने यही देखनी है। मतलब कोई भी अपनी पेडिग्री देखी, पहले आप देखोगे कि भी वो जो भरा भरा सा केस है लेट्स से इसके अंदर, कि जैसे कि ये फील्ड है गाइस, देख रहे हो ये फील्ड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी फील्ड है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी कहाँ गया, यस यहाँ पे भी फील्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी जनरेशन, मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है। ये डोमिनेंट डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये सपोज करो इसके अंदर ना होता, सेकंड जनरेशन में ना होता, तो ये रिसेसिव होता। ठीक है बेटा, नाउ ये क्लियर है। बिकॉज ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स इट्स नॉट सेक्स स्पेसिफाइड, तो ये इक्वली मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड ऑल द चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। नाउ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, यानी कि बेटा क्या है कि दोनों के दोनों पेरेंट्स, लेट्स से ये बंदा अफेक्टेड होगा कैरियर, ठीक है, ये बंदा भी अफेक्टेड होगा, तो इसके सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। ऑब्वियसली आप इनको क्रॉस करके देख लो, सारे बच्चे अफेक्टेड। यानी कि अगर मम्मी को एल्बिनिज्म है और पापा को एल्बिनिज्म है तो सारे बच्चों को एल्बिनिज्म होगा। मम्मी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पापा को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। लाइक दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए ना। देख लो बेटा, देखो ध्यान से देखो कि अगर हम बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर मम्मी कैरियर, पापा कैरियर है और मम्मी कैरियर है, देन इन दैट केस 1/4 ऑफ द चाइल्ड, 1/4 of the child, if you calculate this, 1/4 of the total child they will be affected. ठीक है, सॉरी ये this one, 1/4 of the child they will be affected and they will be non affected. ठीक है, normal cross है, you can do this. And 50% of the children they will be carrier irrespective of sex. वो लड़के भी हो सकते हैं, वो लड़की भी हो सकते हैं, they are not sex specified. So equal number of the girls and equal number of the boys they will be affected. ठीक है, चल। In most of the cases, unaffected people mating with the affective individual, all children produced are unaffected. ध्यान से मेरी बात सुनना। उन्होंने बोला है कि अगर अनअफेक्टेड एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट भी टू अफेक्टेड है, सपोज करो सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्टेड है, नॉट अ कैरियर, तो ये डिसेबल होगा। नाउ ये अनअफेक्टेड है, इनके बच्चे बेटू कैसे होंगे? इनके बच्चे होंगे बेटा हमारे ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो दैट मीन्स बच्चे क्या हैं? बच्चास आर जस्ट कैरियर। ठीक है, दे विल बी अनअफेक्टेड, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, तो याद रखना बेटा इन सब चीजों को। अगला, when at least one child is affected, that approximately half of the children should be affected, indicating that unaffected parent is heterozygous, then approximately half the children should be affected. ठीक है, ध्यान से ये देखो, ये वाला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? ये पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि अगर पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होगा, क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ये बन सकता है, ठीक है, और ये बन सकता है। नाउ लुक एट दिस, ये दो तरीके के गैमेट बनाएगा, ये भी दो तरीके के गैमेट बनाएगा, ए एच ए और ए। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक बच्चा अफेक्टेड है, देन इसका मतलब बोथ द पेरेंट्स अनअफेक्टेड इज अ हेटेरोजाइगस। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अगली ट्रेट के बारे में, ऑटोसोमल डोमिनेंट। कहीं आपने देख लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, मम्मी में भी होगा, बच्चों में भी होगा, बच्चों के बच्चों में भी होगा, इट विल नॉट एट ऑल स्किप जनरेशन। राइट गाइस, क्लियर? नाउ अनदर इज एन अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन है हमारा, ठीक है, ऑटोसोमल है, अफेक्टेड पर्सन है, लेट्स से कोई भी अफेक्टेड पर्सन mating with the unaffected person should produce approximately 50% of affected offspring, indicated that the affective individual is heterozygous. अगर बिटू कंडीशन है ऐसी ऐसी, ठीक है, इसको डिसीज होगी, ये बंदा अफेक्टेड होगा, yes or no? yes, definitely this particular person will be affected. क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस कर जाता है। तब इन्होंने ये कहा कि ये जो अपने बच्चे प्रोड्यूस करेंगे 50% दे विल बी अफेक्टेड। कैसे बेटा? ये प्रोड्यूस करेगा बेटा दो टाइप के गैमेट, ए एच ए। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली ए। ठीक है, इफ यू विल क्रॉस दिस तो आएगा ए एच ए एंड ए ए।
यही आएंगे ना बच्चे, तो हाफ ऑफ द बच्चा विल बी अफेक्टेड एंड हाफ ऑफ द बच्चा विल नॉट बी अफेक्टेड. सो सर्टेन अजम्पशंस आर देयर कि ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ऐसा हुआ तो कैसा होगा. तो ये अजम्पशन तो आप खुद भी बना सकते हो. सो नो वरीज इन दैट. ठीक है, बस अपने आप को लगा के देख लो, किसी में लगा के देख लो. अगर दोनों पेरेंट्स को हो रखा, दोनों होमोजाइगस है, तो बच्चों को होगा ही होगा. सो लाइक दिस. ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल. जितने लड़के अफेक्टेड होंगे उतनी ही लड़कियां अफेक्टेड होंगी. ट्रांसमिटेड टू ईदर ऑफ द सेक्स एंड हंटिंगटन एंड द मार्फन सिंड्रोम आर द एग्जांपल्स. ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड के बारे में एंड रिसेसिव एक्स लिंक्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ एक्स लिंक्ड में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल. अब देखो, फीमेल क्या होती है बेटा, एक्स एक्स. ठीक है, अगर फीमेल के पास कोई पर्टिकुलर डिसीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये बंदी क्या होगी, ये बंदी होगी सिर्फ एक कैरियर होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में. अगर मेल को ये कैरियर अफेक्ट कर गया तो मेल कैरियर नहीं होगा, मेल विल बी अफेक्टेड. क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसके पास दूसरा कोई एक्स नहीं होता. सो दैट इज द रीजन. अगर मेल के, एवरी बॉय लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो एवरी बॉय विल रिमेंबर दिस, ध्यान से याद करना. अगर बेटा कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो वो लड़कियों में एक्सप्रेस करने के चांसेस कम होंगे, लड़कों में ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम. अगर उसमें कोई लोचा हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई, देन डेफिनेटली उस बंदे के अंदर दिक्कत आएगी ही आएगी. ठीक है, क्योंकि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला उनके पास नहीं. ऑन द कंट्रेरी, फीमेल के पास एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम भी होता है जो कॉम्पनसेट कर देगा कि चलो एक में दिक्कत है, कोई गल नहीं, ऐसी काम चला लेंगे. ठीक है, now affected males result from a mother who are affected, those are known to be carrier. ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से. आपको पता है, अगर सपोज करो एक लड़का है ऐसा, उसको कोई डिसऑर्डर है, लेट्स से हीमोफीलिया है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम चांसेस ये हैं कि इसकी मदर जो होगी बेटा वो कैरियर होगी. क्यों? बॉयज, एवरी बॉय विल रिमेंबर दिस. आपके पास एक्स क्रोमोसोम कहां से आया, आपके पास एक्स क्रोमोसोम अपनी मम्मी से आया है, याद रहेगा. एक आपके पास जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो मम्मी से आया है और वाई क्रोमोसोम पापा से आया है ना. तो फीमेल गर्ल्स के पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मम्मी से आता है और एक एक्स क्रोमोसोम पापा से आता है, बट बॉय के पास एक्स क्रोमोसोम सिर्फ मम्मी से आता है. ठीक है, नाउ अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम द अफेक्टेड फादर, अफेक्टेड और अ कैरियर मदर. The sons of the affected female should not be affected. ठीक है, मतलब कि अगर हम कहें should be affected, मतलब अगर मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, मम्मी तो अपना एक्स क्रोमोसोम बच्चे को ही दे रही है ना, तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. ठीक है, approximately half the son of the carrier should be affected. ठीक है, now hemophilia and the red gleam type of color blindness, this is a X-linked recessive inheritance. सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए बेटा. अब बात करते हैं बेटा, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस. डोमिनेंट वन. नाउ द डोमिनेंट इनहेरिटेंस आर दोज इनहेरिटेंस व्हिच डजंट स्किप जनरेशन. ये तो ब्लाइंडली देख के पहले पता लग जाएगा. अगर वो का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हर जनरेशन में, देन इट इज अ डोमिनेंट वन. नाउ अफेक्टेड मेल मस्ट कम फ्रॉम द अफेक्टेड मदर्स. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना. अफेक्टेड मेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर. मम्मी को क्या है, कोई डिसऑर्डर, लेट्स से ऐसी कंडीशन है, मम्मा तब भी अफेक्टेड होगी और मम्मा तब भी अफेक्टेड होगी, है ना. डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में दोनों अफेक्ट करते हैं. इसके ऑल बॉयज अफेक्टेड है ना, क्योंकि देखो एक्स क्रोमोसोम दोनों ही खराब है, तो जितने लड़कों के पास जाएगा वो सब अफेक्टेड होंगे. इसके बारे में बात करें तो बेटा 50% बॉयज के पास ये वाला एक्स जाएगा, 50% के पास ये वाला चांसेस है, तो 50% ऑफ बॉयज विल बी अफेक्टेड, है ना बेटा. याद रखना ये सब चीजें. ठीक है, अभी भी कोई भी, क्योंकि इट्स अ प्रीमियर, तो बच्चों में कोई भी डाउट आएगा तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना. इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक ऑल योर डाउट्स. ठीक है बेटा, सो डोंट वरी, जस्ट चिल एंड ट्रस्ट योर छवि मैम.
Now, approximately half the children of an unaffected heterozygous females are affected. ठीक है, यही बात करी है ना हमने, क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्टेड हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस है ना बेटा, देखो मम्मा, तो हाफ ऑफ द दे विल बी अफेक्टेड। ठीक है, नाउ अफेक्टेड फीमेल कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर एंड द फादर। अगर कोई लड़की अफेक्टेड है, लेट्स से ये है, ठीक है, ये होगा लड़की अफेक्टेड है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स डी आ रहा है या तो मम्मी से, यानी कि मम्मी को वो डिसीज है, या तो फिर वो आ रहा है पापा से, है ना। नाउ ऑल द डॉटर बट नन ऑफ द सन ऑफ एन अफेक्टेड फादर आर अफेक्टेड। अगर देखो बेटो पापा है हमारे ऐसे, ठीक है, तो याद रखना ऑल गर्ल्स विल बी अफेक्टेड। क्यों? एवरी गर्ल विल रिमेंबर दिस। आपके पास एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम पापा से आया है, अब पापा के साथ जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो खराब आ रहा है, so they will be affected। ठीक है, चल now let's talk about the Y-linked inheritance। so Y-linked inheritance का मतलब ये है कि वो inheritance जो जिसके जीन्स Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ऑब्वियसली Y तो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल्स में होता है, तो अगर कोई लोचा हुआ तो मेल्स ही अफेक्टेड होंगे। ठीक है, यानी कि अगर पापा में कोई डिसीज है तो बच्चे लड़के के अंदर वो डिसीज आएंगी एंड एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। सो इसके अंदर आता है आपका हाइपरट्राइकोसिस, वेब्ड टोज, पॉर्क्यूपाइन मेन, दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, now before proceeding further let's revise whatever we have done so far। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस एक चार्ट होता है जिसकी वजह से हम एनालाइज करते हैं कि कैसे देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस पूरे पेडिग्री एनालिसिस को करने के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, लाइक राउंड वन, लाइक स्क्वायर वन, लाइक अ एम्प्टी राउंड, लाइक अ एम्प्टी स्क्वायर और द फिल्ड वन, लाइक दिस, दीज आर यूज्ड। सो इनके मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। दूसरी बात, इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो इस पैटर्न में लिखा जाता है कि सबसे पहले बड़ी लड़की आती है या बड़ा बच्चा आता है, फिर सेकंड नंबर वाला बच्चा आता है, फिर थर्ड नंबर वाला बच्चा आता है। एक सीरीज में हम चीजों को लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि पेडिग्री एनालिसिस से कि भी जो भी पैटर्न हम देख रहे हैं, क्या वो ऑटोसोमल है, क्या उसके जीन्स ऑटोसोम से प्रेजेंट है या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है तो या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। सेक्स लिंक पे प्रेजेंट है तो या तो फिर वो एक्स लिंक्ड होगा या वाई लिंक्ड होगा। सेक्स लिंक्ड में होगा, डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये है हर जहां रिसेसिव आ गया तो इसका मतलब इट विल स्किप जनरेशन। ऑटोसोम्स का मतलब ये है कि इक्वल नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ द बॉयज दे विल बी अफेक्टेड। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? आराम से आंसर करना विद ऑल द एग्जांपल्स। देखो और कुछ ना याद हो, एटलीस्ट इनके एग्जांपल्स याद कर लो। क्या होता है, जैसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव का एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके अलावा थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है दिस इज इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एल्बिनिज्म। नाउ टेल मी इट इज एन विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री। पेडिग्री दे रखी है, आपको बताना है इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। जब आपको डिसीज पता है तो अपने आप टिक कराओगे ना ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये डिसीज की एक अलग से चार्ट बना लेना बेटा। ओके ना, अगला देखो बेटा क्या है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होगा, डोमिनेंट है तो दैट मींस इट विल नॉट स्किप जनरेशन। ठीक है, सो इक्वल नंबर ऑफ द बच्चा विल बी अफेक्टेड, मेल भी उतने अफेक्टेड होंगे, फीमेल भी उतने अफेक्टेड होंगे। सो इसको लेकर कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम्पल, हंटिंगटन डिसीज एंड द मार्फन सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये है कि इनके जो जीन्स है वो एक्स पे प्रेजेंट है और वो रिसेसिव कंडीशन में होते हैं। तो एक्स जो होता है मेल के पास एक ही होता है, तो ऑब्वियसली मेल कैरियर कभी नहीं होगा, मेल हमेशा अफेक्टेड होगा। अगर फीमेल का एक एक्स खराब है तो वो सिर्फ कैरियर कहलाएगी। मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम अपनी मम्मी से आता है, अगर उनके एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है तो यानी कि मम्मी में दिक्कत थी, याद रखना ही चाहिए। फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम अपने पापा से आता है, अगर पापा में दिक्कत थी तो बच्चा में दिक्कत हो सकती है, वो कैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे याद करना। इट कैन बी हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, लाइक दिस। बेटा अभी आपको ये टॉपिक तब समझ में आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस पे क्वेश्चन निकालोगे। इफ यू विल डू दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस निकालते जाओगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक ऐसे आपके टिप्स पे होने वाला है। आई प्रॉमिस यू दैट। चलो
Now, it's the X-linked dominant inheritance. X-linked dominant inheritance are those which doesn't skip generation. Generation को भी skip करेगा ही नहीं. It will not at all skip generation. ठीक है. Now, इसके अंदर क्या है? अगर mother affected है, proper pure homozygous condition में affected है, तो सारे के सारे बच्चे affected होंगे. All boys will be affected. In fact, all बच्चास will be affected. अगर वो सिर्फ carrier है, तो 50% of the बच्चा will be affected. 50% of the boys as well as 50% of the total girls से will be affected. ये याद रखना. If you will do this crosses, एक बार निकाल के देखना कि भाई X linked dominant है तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. डिफरेंट क्रॉसेस करके देखो, अपने आप ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ना वाई लिंक तो पता ही, अगर वाई में दिक्कत है तो सारे के सारे लड़कों में दिक्कत आएगी. हाइपरट्राइकोसिस, वेब रोज एक्सेट्रा. ना एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैंने पहले भी करवाया लाइव डेली में. कपल के 3 बच्चे हैं. एक 14 साल की लड़की है और 2 बेटे हैं. एजेस है उनकी 10 साल एंड 12 साल. ठीक है, यानी लड़की है 14 साल की और लड़का है एक 12 साल का और एक 10 साल का. ठीक है. मदर एंड द डॉटर बोथ आर हैविंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर. एग्जैक्ट पेडिग्री आपको दिखानी है. तो बेटू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा डॉटर जो है वो सबसे बड़ी है. एम आई राइट? कितने साल की? 14 ईयर्स की. ठीक है. उसके बाद सन है जिसकी एज है बेटा 12 साल और दूसरे सन की एज है 10 साल. ठीक है. एंड ये डॉटर अफेक्टेड है एंड मदर भी अफेक्टेड है. तो पेडिग्री देख लेते हैं. जहाँ पे मदर अफेक्टेड एंड डॉटर अफेक्टेड है, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पे मदर, ये भी सही हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता. यानी ए और सी में से कोई ऑप्शन सही है. अब आगे देखते हैं. क्योंकि बेटा उसकी सबसे बड़ी बेटी है तो ऑब्वियसली दिस इज अ राइट. यहाँ पे तो सबसे छोटी बेटी लगा रखा है ना, क्योंकि और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो दिस इज अ राइट. चलो अब अगला देखते हैं बेटा. ना एक पेडिग्री दे रखी है एंड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है. नाउ इज इट अ रिसेसिव और डोमिनेंट? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा कि यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है बेटू हमारी, ये बेटा हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है. एज यू कैन सी कि डिसीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है. सो इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है. नाउ इट इज अ सेक्स लिंक्ड और अ ऑटोसोमल. सेक्स लिंक मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है. दोनों करके देखते हैं. सबसे पहले बेटू बात करते हैं कि ये शायद ये जो पंगा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. शायद लगा के दोनों प्रोबेबिलिटी लेकर चलेंगे. तो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो एक बच्चे के अंदर है, तो यानी कि एक यहां से आया एक यहां से आया. ऑब्वियस सी बात है. चलो, यानी कि ये क्या है बेटा? मम्मा कैरियर एंड पापा इज ऑल्सो अ कैरियर. ठीक है. अगर इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो अब क्या होता है? 3:1 रेशियो आता है जिसमें से 3 बच्चे अफेक्टेड नहीं होते और 1 इज अफेक्टेड. रेशियो इज लाइक दिस. ठीक है भाई, जस्टिफाइड हो रहा है. सो दैट मीन्स ये वाली क्या फीमेल क्या है बेटा? ये होगी कैरियर AHA और ये बेटा क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका AH. समझ में आ रही है ये बातें? ना अगर बिटू ये हो गया हमारा AHA, अगर ये भी कैरियर है तो अफेक्टेड हो सकते हैं. सो ऑटोसोमल कैन बी पॉसिबल. ऑटोसोमल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है. नाउ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में हम डिस्कस करते हैं. अगर बिटू ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और मेल्स के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ये अफेक्टेड होंगे, मतलब कैरियर होगी फीमेल. ठीक है. ये कैरियर हो गई बेटा. ये इट विल शी विल बी जस्ट अ कैरियर. और एक तो बेटा यहां से आ रहा है ना. ठीक है. नो, देखो ये कैरियर हो गई, ये कैरियर हो गई तो यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आ गया तो ऑब्वियसली शी विल बी अफेक्टेड. ठीक है. नाउ इस केस में क्या है? नाउ दिस इज द केस एंड दिस इज द केस. नाउ ये बिल्कुल भी अनअफेक्टेड नहीं है बट ये अफेक्टेड दिखा रहे हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट आंसर इट इज अ ऑटोसोमल. देखो मैं दोबारा करके दिखाती हूँ. आई विल शो यू अगेन. ओके. तो फर्स्ट कंडीशन तो होप आपको क्लियर हो ही गई है, ऑटोसोमल रिसेसिव वाली. नाउ लेट्स टेक अनदर कंडीशन ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये है बेटा कि फीमेल जो है वो है ऐसी कैरियर. ठीक है. मेल कैरियर यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा. मेल कांट बी अ कैरियर.
सो मेल कैरियर नहीं है बेटा, तो इसका मतलब मेल है हमारा नॉर्मल XY, है ना। अगर वो कैरियर तो होता ही नहीं है इस केस में। चलो, अगर आप इनको क्रॉस करोगे तब आपने देखा कि इनका जो बच्चा ये जो बना है दैट इज XHY, ठीक है ना। अगर आप इनकी गर्ल्स देखोगे तो गर्ल्स हद मार के क्या होंगी, कैरियर होंगी। तो यानी कि ये जो गर्ल दे रखी है बेटा यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके ना, ठीक है। अब ये जो गर्ल दे रखी है बेटा यहाँ पे, सो इसका मतलब ये है क्योंकि वो ट्रांसमिट कर रही है नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये हो गई ऐसे। मेल कैरियर नहीं हो सकता, अगर मेल कैरियर नहीं है तो मेल तो नॉर्मल XY होगा। अब इन्होंने बोला है कि इनके जो है गर्ल जो है वो है बेटा ऐसी ऐसी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक जो दूसरा होता है ये पापा से आता है, बट पापा को तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, सो इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। पेडिग्री एनालिसिस दे रखी है एंड यू हैव टू ट्रैक कि क्या है। नाउ द पेडिग्री बिलो ट्रैक द प्रेजेंस ऑफ द डिम्पल चीक्स थ्रू अ फैमिली जनरेशन। हैविंग डिम्पल्स इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये बता रखा है इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज करेक्टली मैच विद हिज जीनोटाइप। इट इज एन ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी कि मेल जो है वो बिटू होगा हमारा नॉर्मल, ठीक है। नाउ फीमेल क्या हो सकती है बेटू, अफेक्टेड है, मतलब कैरेक्टर है, डिम्पल है, तो ये ऐसे हो सकती है बेटू, या फिर बेटा वो ऐसे हो सकती है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? अगर ये होता बेटा तो 50% बच्चों के पास डिम्पल होता, 50% के पास नहीं होता, बट इनके सारे बच्चों के पास डिम्पल है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है पेरेंट्स के पास, एक के पास ये है एंड दूसरे के पास ये है, ठीक है। तो यानी सारे बच्चों के पास है, ठीक है ना। यानी कि सारे बच्चे बिटू कैसे होंगे, AD and E, है ना। चलो AD and A इन सब की शादी हो गई है, ठीक है। सो ये भी क्या है बिटू, AD and A, ठीक है, ठीक है। और लेट्स से कैपिटल D एंड स्मॉल d, क्योंकि नोटेशन यहाँ पे ऐसे दे रखी है तो कैपिटल D एंड स्मॉल d। तब देखते हैं कि क्या दे रखा है कि सेकंड का जो थर्ड है बंदा, सॉरी फर्स्ट का जो फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो दे रखा है कैपिटल D स्मॉल d, नॉट पॉसिबल जब उसको डिम्पल ही नहीं है और इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो ये तो दिखाएगा ना ट्रेट। नाउ सेकंड का 3 इज अ स्मॉल d, सेकंड का 3 इज अ स्मॉल d, नहीं यार ये तो डिम्पल शो कर रहा है यार, ये तो कैपिटल D स्मॉल d होगा, गलत है ये, और ये स्मॉल d होगा, ठीक। अच्छा, सेकंड थर्ड का सेकंड इज अ कैपिटल D स्मॉल d। नाउ सेकंड का सेकंड इज अ DD, ठीक है, सेकंड का सेकंड इज अ DD। नो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो करेक्ट आंसर ये है, वो DD हो ही नहीं सकता ना, कैपिटल D और स्मॉल d होगा वो, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, विल गो फॉर दिस ऑप्शन, थर्ड का सेकंड इज अ कैपिटल D स्मॉल d, है ना। जब इसको क्रॉस करोगे, कैपिटल D स्मॉल d को क्रॉस करोगे स्मॉल d के साथ, तब अपने आप आपका आंसर निकल जाएगा। तो इनके बच्चे कितने होंगे, 50% दे विल बी हैविंग डिम्पल, 50% विल नॉट बी, विल गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलो दैट्स गुड, सो ये वही है क्वेश्चन, ये भी डन। चलो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की रिगार्डिंग द पेडिग्री एनालिसिस। होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, बिकॉज इट्स अ प्रीमियर, स्टिल हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम हमें ये डाउट रहते हैं, सो आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, दिस इज आवर टेलीग्राम ऐप, जल्दी से जल्दी गाइज इसको डाउनलोड कर लो एंड इस पे आ जाओ। Now let's talk about the Unacademy subscription. Unacademy subscription पे आपको मिलेंगी live classes. You can interact with your educator. Leaderboards, live post leaderboards, test series analysis, live doubt clearing session. गाइस जल्दी से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिविजुअल क्लासेस एज वेल एज ग्रुप क्लासेस भी मिलेंगी। एक टीचर के बहुत सारी क्लासेस यू आर गोइंग टू फाइंड। यहाँ पे बेटा जो 12 मंथ की जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, 12 मंथ्स की, होल 12 मंथ्स की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज अराउंड 13,500 रुपीज एज डिस्कस्ड अर्लियर। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग ओवर हियर, ओके। नाउ
12 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है दैट इज 13,500 रुपीज एंड 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है बेटा 9,000 रुपीज, ठीक है। 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितनी है 5,800 रुपीज। 1 मंथ तो 12th क्लास के लिए वैलिड नहीं है। तो जल्दी से जल्दी गाइज इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, क्योंकि अब आपको मैंने जिस तरह बताया है कि रिवीजन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मेरा इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो होप टू सी यू, दिस इज अ रिवीजन कोर्स, ताकि फास्ट ट्रैक के साथ साथ अब आपकी रिवीजन भी पक्की विद छवि मैम, ठीक है गाइस। सो होप एवरीबडी लव्ड इट, मजा आया सबको क्लास पे आने पे, है ना। चलो दैट्स सो गुड। अनअकैडमी लर्निंग आप अभी भी डाउनलोड करो एंड आपको पता तो लग ही गया आपको क्या क्या करना है। टोटल कॉस्ट आपको पता लगी 13,500 फॉर द होल ईयर एंड फॉर द 6 मंथ इट इज द 9,000 रुपीज आफ्टर यूजिंग द छवि मैम्स कोड CHLIVE. Come to this platform and definitely you're going to fall in love with biology and each and every subject. So let's crack it. Hope you have liked our video. क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम आते हैं, क्लासेस लेते हैं। चलो भाई अपना इनिशिएटिव भी दिखा दो by liking to the video. CH Live is a subscription code. Let's crack it. NEET JEE 11th and 12th. Take care everyone. Thank you so much guys.